इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम का फेडरल ऑडिट होने जा रहा है कनाडा में, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है। कनाडा के फेडरल ऑडिटर जनरल ने इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, जब ये न्यूज़ सामने आई तो काफ़ी तौने क्वेश्चंस माइंड में आए। सबसे पहले, क्या फेडरल ऑडिट होना चाहिए? अगर होएगा तो उसमें किन चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा? सो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज एक्चुअली मीन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? विल इट इम्पैक्ट स्टडी वीज़ा डिसीजन? सो अगर आपके माइंड में भी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आप वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज। फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में रह जाता है, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ देना। आप चाहे पेरेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, या अभी आपने अप्लाई करना है वीज़ा का, आपके लिए जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है ना, उसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, विजिटर्स हों, या इनसाइड कनाडा कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँ। अगर आप यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। पिछले कुछ साल में देखा गया है कि कनाडा में रैपिड ग्रोथ हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। पहले तो गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड भर भर के वीजास दिए, और उसके बाद लास्ट ईयर से कैपिंग लगा दी। बैकलॉग पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले कम हुआ, फिर अभी बढ़ता जा रहा है। उसकी मैं अगेन हर महीने की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। सो गाइस, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज भी कनाडा में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं कनाडा में। इसी कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रहती हैं। लेकिन जो ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर है, या इसको लेके जो पीछे कुछ चेंजेस हुए हैं, 2024 में इसका कैपिंग पहले इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आया, स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके चेंजेस आए, जो स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को साथ में लेके चलते हैं। इस साल हमने देखा कि एसडीएस क्लोज हो गया, नॉन एसडीएस चल पड़ा। सभी के लिए, जो भी 14 कंट्रीज में ये पहले एसडीएस था, वहां पर भी नॉन एसडीएस है अभी। तो काफी चेंजेस हो गए हैं। दिस मे बी द रीजन कि ऑडिट करने की बात की गई है। सो ऑडिट हो रहा है। अब ऑडिट क्या हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जब स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने देश से जब अप्लाई करते हैं एनरोलमेंट के लिए, तो वो ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। नो डाउट यहाँ पर बहुत कम एजुकेशन प्रोवाइडर्स रहते हैं जो चार्ज ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन लेटर दे दें, जिस ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं वो दे दें। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस चार्ज। टाइम वेरी करता है जब तक ऑफर लेटर आती है। अब आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया हुआ है, एआई लगा दिया है। कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर्स, नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज, आई विल से एजुकेशन प्रोवाइडर्स। सो एजुकेशन प्रोवाइडर्स ने एआई लगा दिया, तो वो ऑफर लेटर जल्दी ही बच्चे की मिल जाती है। तो इसको भी ऑडिट किया जा सकता है कि ये ह्यूमन बेस्ड है या एआई लगा हुआ पीछे। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स अपना फी पेमेंट करते हैं, उसके बाद उनको एलओए आता है, या कुछ प्रोविंसेस में ऑफर के साथ ही एलओए आ जाता है। तो ये क्या सारा प्रोसेस है, किस तरीके से हो रहा है, इस सारी चीज को इवेलुएट किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है इसका। प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर तो ऑब्वियसली आईआरसीसी की तरफ से आता है, वो तो ऑलरेडी इनके पास है। सो गाइस, जब स्टूडेंट का वीजा आ जाता है, तो उस केस में एप्लीकेंट को वहां पर जाके पढ़ना होता है। तो जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वो किस तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले अकेडमिक हो गया, उनके प्रोग्राम्स हो गए, और इस सारे सिस्टम को मैनेज करती हैं गवर्नमेंट बॉडीज। पता ही है कि प्रोविंसेस के हाथ में ये सारी चीज है। नो डाउट अभी डाटा या रिपोर्ट जा रही है आईआरसीसी के पास भी, लेकिन पहले नहीं होता था। लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट बॉडीज मैनेज कर रही हैं। किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? इसके बाद अगर स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट रहता है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस मिलती है। तो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस में काफी तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है। उसका रिव्यू किया जा सकता है कि वो कितना अप्रोप्रिएट वे में हेल्प कर रहे हैं, राइट वे में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं।
तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जब हमारी भी ट्रेनिंग्स होती है ना कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो बताते हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जॉब रेडी करने के लिए उनको रिज्यूम में हेल्प करते हैं, या उनको लोकल कम्युनिटी में एडजस्ट करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सिर्फ कुछ बोली हैं, इसके अलावा भी काफ़ी हेल्प होती है स्टूडेंट्स की, तो इस चीज़ को भी रिव्यू किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, उनका लोकल कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाउसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस ने ही इतना सारा बवाल मचाया हुआ है, हर बार हाउसिंग क्राइसिस की बात हो रही है, तो हाउसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें रिव्यू की जा सकती हैं इस फेडरल ऑडिट में। जितने भी चेंजेस हुए हैं पहले, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो फेडरल ऑडिट हो रहा है, ये वी कैन एक्सपेक्ट कि अनबायस्ड अप्रोच रखेगा। गाइस, इसमें एजुकेशन प्रोवाइडर्स अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द क्वालिटी सर्विस टू द स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनको बेटर वे में विद ट्रांसपेरेंसी काफ़ी सर्विस मिलेंगी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। चाहे वीज़ा प्रोसेस हो, ऑब्वियसली ये और ज़्यादा क्लैरिटी वाला हो सकता है। स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है, वो सेफर हो सकता है, रिलायबल हो सकता है। सो गाइस, ये एक मेजर स्टेप लिया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। आपके जो फ्यूचर को लेके बेटर करने की कोशिश की जा सकती है। सो गाइस, फ्यूचर आपका है, आपको वाइजली चूज करना है। अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं कनाडा में, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गाइड यू, विल डेफिनेटली प्रिपेयर द रोड मैप फॉर योर करियर। योर फ्यूचर डिजर्व्स द राइट डायरेक्शन एंड वी आर here to guide you. Thank you very much for watching the link. Next video will be on another important update. Till then, stay updated and stay informed.